एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूं सेट ए का। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर 6 प्रश्न दिया गया था। प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? 1, 4, 2 या 3? तो प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। उसके बाद इसका अगला प्रश्न है, प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है? तो प्रयोगशाला में, प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, ग्राहकों के अनुभव द्वारा, सामाजिक वैज्ञानिक के द्वारा। उत्तर क्या होगा? प्रबंधकों के अनुभव द्वारा। नियोजन का उद्देश्य होता है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पूर्वानुमान करना, संसाधनों का अनुकूलतम वितरण, उपरोक्त सभी। तो उसका आ जाएगा ऑप्शन द। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, नियोजन के तत्व है लक्ष्य एवं उद्देश्य, नीतियां, नियम, उपरोक्त सभी। तो उत्तर क्या आएगा इसका? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अधिकार अंतरण होता है अधिकार का, उत्तरदायित्व का, जवाबदेही का, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या आएगा इसका? अधिकार का। उसके बाद है आपका अगला, महाविद्यालय से भर्ती का कौन सा स्रोत है? तो इसका आ जाएगा बाह्य। तो इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान पर नहीं। ये 7 अंक का प्रश्न है। 7 प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। प्रबंध द्वारा पूर्व निर्धारित डैश को प्राप्त किया जाता है, लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। प्रबंध दूसरों से कार्य कराने की क्या है? कला है। गति अध्ययन करते समय डैश का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफिक का उपयोग किया जाता है। व्यावसायिक पर्यावरण में डैश सम्मिलित है, आंतरिक एवं बाह्य घटक आ जाएगा। परिवार का गठन डैश पर्यावरण का घटक है, तो ये सामाजिक घटक है। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पर 6वां प्रश्न, डैश संगठन में अधिकार एवं कर्तव्य की स्पष्ट व्याख्या की जाती है। तो औपचारिक संगठन आ जाएगा। नियुक्तिकरण प्रबंध का डैश के प्रति दायित्व है, तो ये समाज आ जाएगा। इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा खाली स्थान का। उसके बाद है आपका सही जोड़ी का यहाँ पर मिलान करना है। कॉलम अ को कॉलम ब के साथ मिलान करना है। नीति निर्धारण का हो जाएगा उच्च स्तरीय प्रबंध। विशिष्टीकरण का होगा समान व्यवहार। उसके बाद बात करते हैं आपका अगला, तो यहाँ पर लाभार्जन का हो जाएगा आर्थिक उद्देश्य। उसके बाद है आपका आर्थिक पर्यावरण, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति। राजनीतिक का हो जाएगा देश का संविधान। समता का सिद्धांत आएगा कार्य विभाजन। उसके बाद है आपका एक और दिया गया विशिष्टीकरण का आ जाएगा समान व्यवहार। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, सत्य और असत्य की पहचान करना है। ये 6 अंक के लिए, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के लिए। प्रबंध भौतिक शास्त्र व रसायन शास्त्र की तरफ पूर्ण विज्ञान है, तो ये क्या होगा? असत्य होगा। वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करने से उत्पादन की वृद्धि होती है, सत्य आ जाएगा। शैक्षणिक पद्धति एवं साक्षरता दर आर्थिक पर्यावरण के पहलू है, असत्य होगा। वस्तु एवं सेवाओं के सभी निर्यात पर कर की समाप्ति सामाजिक वातावरण का पहलू है, असत्य आ जाएगा इसका। उसके बाद विकेंद्रीकरण के अधीनस्थों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, सत्य आ जाएगा इसका। उसके बाद है आपका अगला 6वां प्रश्न, नियुक्तिकरण को प्रबंध का कार्मिक फलन भी कहते हैं, तो ये सत्य होगा। उसके बाद है एक शब्द एक वाक्य पर उत्तर देना है। प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है? तो ये सामूहिक प्रयास होता है। प्रबंध के सिद्धांत कहाँ कहाँ पर लागू होते हैं? तो सभी जगहों पर लागू होता है। नियोजन में सबसे पहला कार्य होता है उद्देश्य का निर्धारण। बजट को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं आपका ऐसी संस्था जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाती है, कौन सा संगठन अपनाना
चाहिए। ऐसी संस्था जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाती है उसे संभागीय संगठन अपनाना चाहिए। तो उत्तर आ जाएगा संभागीय संगठन। कार्यस्थल पर प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? तो कार्यस्थल पर दिया जाता है। कर्मचारियों के वर्तमान एवं भविष्य के निष्पादन स्तर के सुधार हेतु की जाने वाली प्रक्रिया को प्रशिक्षण कहते हैं। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर रहा। उसके बाद आपको अगला प्रश्न दिया गया, प्रबंध की परिभाषा लिखिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका प्रबंध के चैप्टर से। प्रबंध सार्वभौमिक होता है, स्पष्ट कीजिए। पेशे की दो विशेषताएं। प्रबंध सामाजिक प्रक्रियाएं, 2-2 अंक का ये प्रश्न दिया गया है। प्रबंध के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। व्यावसायिक पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। व्यावसायिक पर्यावरण के संदर्भ में इसको आपको आईएमपी क्वेश्चन के तौर पर बताया गया था। गतिशीलता और अनिश्चितता को आपको पढ़ लेना करके। उसके बाद अथवा पर दिया गया ये प्रौद्योगिकी पर्यावरण के किन्हीं 2 पहलू को लिखिए और व्यावसायिक पर्यावरण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। नियोजन से क्वेश्चन आपको दिया ही जाएगा। बोला गया था कार्यक्रम का अर्थ बताना है, तो नियोजन आप लोगों ने किया होगा। उसके बाद है आपका अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में अंतर। औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन को आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया गया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से ही पूछा गया है। अधिकार अंतरण की 2 विशेषताएं लिखिए, विकेंद्रीकरण की 2 विशेषताएं बताइए। उसके बाद है आपका अगला संगठन के सिद्धांत। संगठन की 2 परिभाषाएं बताना है। तो इस तरह से आपको प्रश्न दिया गया था, ये भी 2 अंक के लिए। समय अध्ययन और गति अध्ययन मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, अंतर याद करना था इसके लिए। उसके बाद है अगला, टेलर एंड फ्यूल के प्रबंध संबंधी दृष्टिकोण में प्रमुख समानता बताइए। टेलर एवं फ्यूल के प्रबंध संबंधी सिद्धांतों की प्रमुख असमानताएं बताइए। दोनों ही क्वेश्चन को घुमा के दिया गया है। उसके बाद क्या नियोजन समय नष्ट करने की वाली प्रक्रिया है? व्याख्या कीजिए। 3 अंक के लिए प्रश्न है। नियोजन सफलता का आश्वासन नहीं है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। उसके बाद भर्ती एवं चयन एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? भर्ती के आंतरिक स्रोतों की 3 कमियां लिखिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपको बताया गया था इसको। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांतों को समझाइए। नीतियों एवं नियमों में अंतर लिखिए। योजना प्रक्रिया में प्रबंध द्वारा उठाए जाने वाले कदम कौन कौन से? नियोजन का महत्व, नियोजन की विशेषताएं। तो नियोजन से कई बार प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। तो नियोजन चैप्टर से आप लोगों का बन ही गया होगा। प्रशिक्षण में किन्हीं 4 विधियों का वर्णन कीजिए। इस तरह से आपको 23 प्रश्न दिए गए थे। 80 अंकों का पूर्णांक था। सेट वाइज पेपर दिया गया था। बहुत सारे क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ही पूछे गए थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।